आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद्य मिल गया। एक ऐसा वैद्य मिल गया जो बिना मांगे इलाज करता है, जो बिना जाति धर्म देखे इलाज करता है। चमत्कार हो गया सरकार ये तो। हरिओम। तुमने जंगल के इस राजा को देखने की कोशिश की तो वो तुम्हें इस जंगल के पेड़, पौधे, पक्षियों के खिलते हुए चेहरों में नजर आए, उनके रूप में नजर आए। और तुम इस जंगल के देवता, वन देवता की महिमा को देखकर भी देख नहीं सके। बताओ राणा, दोष किसका है, देखने वाले का या दिखाई देने वाले का? हाथ पे ये चोट कैसे लगी? छोड़ो मेरा हाथ। जब तक तुम्हारा इलाज नहीं कर देता नहीं छोड़ सकता। बैठो यहां। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा यहां बैठो। छोड़ो मुझे। न इलाज चाहिए न तुम्हारी कृपा। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो तुम मुझे? जाओ, माफ किया तुम्हें। चले जाओ ऐसे। चलो सब ऐसे जाओ। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 ओम। मैं सहारा देना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? सरदार तो वापस फकीर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? अपने साथी का ख्याल नहीं रखते हो। अगर सही वक्त पर इलाज ना हो तो सड़न के कारण यह हाथ किसी काम का नहीं रहेगा। कभी कभी दर्द दवा बनकर आता है और कभी दवा दर्द बनकर। लेकिन जो भी हो, मकसद दोनों का एक ही है, तकलीफ का दूर होना।
हम सब प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। हे ईश्वर, कुलकर्णी सरकार द्वारा आयोजित इस यज्ञ को सफल करे और शिरडी में जो अशुद्धि हुई है उसका इलाज करने की कृपा करे। हरिओम। कर्म के फल से हम भाग नहीं सकते मेरे दोस्त। भले ही हम कितने ही गहरे वन में जाकर लोगों को लूटें या कितनी ही गहरी गुफाओं में जाकर तपस्या करें, कर्म का फल हम सबको भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे इस हाथ ने जिन जिन लोगों को दुख पहुंचाया है, उनकी पीड़ा इस हाथ को भुगतनी पड़ रही है। और यह दर्द तुमसे कुछ कह रहा है, जानते हो क्या? ये कह रहा है कि राणा, कहां जाना चाहता है तू? एक रास्ता है पाप का, जिस पर तू अब तक चलता आया है, और एक रास्ता है पश्चाताप का। अग्नि प्रज्वलित कीजिए। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ये लकड़ी गीली है। कौन लाया ये लकड़ी? धर्म के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले को 100 कोड़े पड़ने चाहिए। बुलाओ उसे। लकड़ियां तो सूखी हैं। झूठ बोल रहा है मेरा दर्द। पश्चाताप का रास्ता मेरे लिए कब का बंद हो चुका। अच्छा, एक बार मेरे साथ देखना चाहोगे कि वो रास्ता खुला है या नहीं? कैसे? याद करो ये चोट तुम्हें कैसे लगी। मेरे पास कुछ भी नहीं कुछ याद आया? कल रात वो व्यापारी, क्या जरूरत थी उसे अपनी हिम्मत दिखाने की? क्यों उसने सीधे सीधे अपना सारा धन हमारे हवाले नहीं किया? अगर वो मुझे धक्का नहीं देता तो उसे एक पल अपने इस हाथ में लगी चोट को देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसी कुल्हाड़ी से, इसी हाथ से उसे मारा मैंने। पंता जी, इस हवन कुंड में मुझे अग्नि चाहिए। अग्नि। घी डाल के देखता हूँ सरकार।
हवन कुंड में आग का न जलना ये अच्छा संकेत नहीं है। ये घी अशुद्ध है, शुद्ध खिलाओ। डालो। घी शुद्ध नहीं। मुझे तो लगता है इस यज्ञ के पीछे की मंशा ही अशुद्ध है। खंडोबा ने एक माँ के विश्वास की लाज रखी है आज, और अग्निदेव ने प्रकट ना होकर ये सिद्ध कर दिया है कि साईं को उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। तन के रोगों के लिए औषधि तो इस वन में मिल जाएगी, लेकिन मन के रोग जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, अहंकार, इन रोगों के इलाज की औषधि तो इंसान के अंदर, उसके मन में उपजती है। जरूरत है तो बस अपनी उस संजीवनी को खोजने की। कहाँ खोजूं? कैसे खोजूं? तुमने अपने मन में जो दीवारें उठा रखी हैं, उन्हें गिरा दो। उनके पार देखो, वहां तुम्हें वो लोग दिखेंगे तुम जिनसे हमेशा भागते रहे, चिढ़ते रहे, क्योंकि वो लोग तुम्हें हमेशा भलाई के रास्ते पे लाने की कोशिश किया करते थे। जैसे तुम्हारी मां। कभी मां याद नहीं आती? बहुत साल हो गए ना उससे मिले हुए। वो दिन याद करो जब उसने तुम्हें धमकाया था, कहा था कि तुम्हारी हरकतें बाबूजी को बताएगी। क्या किया था तुमने? घर ही छोड़कर भाग खड़े हुए। वहां तो केवल तुम्हारी भलाई चाहती थी। ये क्या हो रहा है सरकार? कुछ कीजिए, तो लोगों का आप पर से विश्वास उड़ जाएगा। जिस मनुष्य से मैंने इस यज्ञ की चाल चली थी, वो तो उल्टी ही पड़ रही है। बड़ी अपमानजनक स्थिति बन गई है मेरे लिए। कुछ तो करना पड़ेगा। हरिओम। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या अपशकुन हो गया है जो अग्निदेव प्रकट ही नहीं हो रहे हैं। मैं बताता हूं आपको इसका रहस्य। शुभ कार्य में सब शुद्ध मन से सम्मिलित हो तो ही वो कार्य संपन्न होता है। लेकिन यहां एक स्त्री है जिन्हें शिरडी की शुद्धि चाहिए ही नहीं। हम यहां सब प्रसन्न हैं, लेकिन ये दुखी खड़ी है, आंसू बहाती हुई, जैसे हम सब शत्रु हैं शिरडी के। जैसे शिरडी की भलाई का उत्तरदायित्व तो केवल इनका है। मेरे आंसुओं का कारण आप नहीं समझेंगे, क्योंकि ये आंसू प्रमाण है किसी की निर्दोषता के, किसी की निश्चलता के, किसी की पवित्रता के। अरे इसे चुप रहने के लिए कहेगा कि नहीं?
यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। यज्ञ असफल होने की कामना तथा उसका प्रयास दानव ही करते आए हैं। मुझे लगा आप सब लोग शिरडी का भला चाहते हो, इसलिए मैंने सबको आमंत्रित किया, लेकिन ये मेरी भूल थी। लेकिन अब मैं ये यज्ञ नहीं करूंगा। बल्कि इस समस्या के समाधान का दूसरा मार्ग निश्चित करूंगा। अपनी पत्नी की आड़ में छुपकर मुझ पर वार किया है आपने अप्पा जी, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। हरिओम। ये बात कोई नहीं जानता, मेरे अलावा किसी को नहीं पता। फिर तुम्हें कैसे पता? कभी सोचा माँ कैसी होगी, किस हाल में होगी, तुम्हारी राह देखती होगी? कितना कोसा होगा उसने अपने आप को उस दिन को जब उसने तुम्हें खो दिया था। कितना दुख सहा होगा उसने तुम्हें खोने पर। और क्या तुम्हारी मां को फक्र होगा कि उसका प्यारा लाडला बेटा बेखूंखार डाकू बन चुका है? तुम्हारे किए हर पाप में वो खुद को भागीदार मानती होगी। जितना दुख तुम्हें है, जितनी तकलीफ तुम्हें है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुम्हारी मां को है। एक तो तुम्हारी तकलीफ, ऊपर से तुमने जिन लोगों को लूटा मारा, उनकी तकलीफ भी सहेगी वो। राणा, तुम्हारे नाम से लोगों की नींद उड़ जाती है ना, लेकिन वहां तुम्हारी मां तुम्हारी चिंता में सुध बुध खोकर बैठी होगी। संसार में किसी को भी दुख देना पाप है, लेकिन माँ बाप को दुख देने से बड़ा पाप कुछ हो सकता है क्या? पश्चाताप आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम कोशिश भी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम ही लगा दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता, तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है मेरे, मुझे इस अंधेरे में अकेला छोड़ के मत जाइए। रोशनी तक का रास्ता दिखा दीजिए मुझे। जब तुम्हें अपने अंधेरे का एहसास हो गया है, तो यहां से रोशनी तक का रास्ता तुम्हें ढूंढना है, तुम्हें तय करना है। और तुम्हारी यही तलाश तुम्हारे पश्चाताप की यात्रा बनेगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा पहला कदम बता सकता हूं। हथियार फेंक दो, लोगों को लूटना बंद करो। शुरुआत तो यहां से कर सकते हो ना?
मैं जब तक बाहर नहीं आऊं तब तक मेरे कक्ष में कोई नहीं आएगा और ना ही मुझे कोई पुकारेगा। गाँव वालों, देखो इनको क्या हो गया, देखो इनको। क्या हुआ काशीराम को? जंगल की तरफ से आ रहा था, तभी उनको इस हालत में देखा। पता नहीं क्या हुआ इनके साथ। नब्ज चल रही है, नहीं समझ नहीं आ रहा है। इसमें अवश्य डाकुओं का हाथ है। हम तो इसे कुलकर्णी सरकार ही ठीक कर सकते हैं। तुम सब लोग इसे लेकर घर जाओ, मैं कुलकर्णी सरकार को लेकर आता हूँ। चलो चलो जल्दी। रुक जाओ। पहले ही तुम्हारे कारण गांव में इतना कुछ हुआ है, दूर रहो यहां से। मैं यहाँ इलाज करने आया हूँ। शिरडी के वैद्य कुलकर्णी सरकार हैं, वही करेंगे मेरे भाई का इलाज। कुलकर्णी सरकार अभी नहीं आ पाएंगे। लेकिन और इंतजार किया तो काशीराम के प्राण निकल जाएंगे। हाँ, अब खून भी कितना बह चुका है। अब क्या करें, कहाँ जाए इसे लेकर? रुक जाओ। मैंने कहा ना मेरे भाई से दूर रहो। दादा, साईं पर विश्वास रखो। काशी के इलाज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ कुलकर्णी सरकार पर विश्वास करूंगा। मैं उनका इंतजार करूंगा, ये मेरा फैसला है। कोई और मेरे भाई का इलाज नहीं करेगा। दादा, काशी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपके विश्वास की परीक्षा दे। स्थिति को समझिए दादा, भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुलकर्णी सरकार के लिए रुकना है तो आप रुकिए, पर तब तक साई को इलाज करने दीजिए काशी का। इसमें नुकसान तो कोई नहीं है, अगर है तो सिर्फ फायदा। आइए साई। काशी, काशी, उठो काशी। मैं जानता हूं तुम हार नहीं मानना चाहते। मैं जानता हूं कि तुम अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने भाई और
और इस शिरडी से बहुत प्यार करते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कितने काम अधूरे पड़े हैं जिन्हें तुम्हें ही पूरा करना है, लेकिन तुम्हारा यह शरीर साथ नहीं दे रहा है। बहुत गहरी चोट लगी है ना काशी? हार मत मान, हिम्मत से काम लो, हौसला रखो, अपने इस शरीर से हार मत मान। कुलकर्णी सरकार ने क्या कहा था, भूल गए क्या? साई प्रकृति के नियमों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है और उसका हर्जाना पूरी शिरडी को भुगतना पड़ेगा। अभी मुझे डर तो इसी बात का लग रहा है, कहीं साई के इलाज करने से एक और मुसीबत ना खड़ी हो जाए हम सबके लिए। मुझे खरड़, गरम पानी और नीम के कुछ पत्ते चाहिए। पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। ये क्या, झूले पे कैसे बैठ गए तुम? हम इस घर पे जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। जानते हो ना, सरकार के हम दोनों दाएं और बाएं हाथ हैं। दाई और बाएं आंखें भी, कान भी, नाक भी, टांगे भी। और एक बार शिकायत कर देंगे तो पता चलेगा। लाओ लाओ, अरे छोड़ो, उठो यहाँ से। एक बात बोलूं, उपद्रवी वानर होते हैं ना, वैसे ही हो तुम दोनों। नर्मदा जी। गाय को चारा डाल दो। जी। कौन आया था? किस पे चिल्ला रहे थे? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। मालसापति। मालसापति जी? पर क्यों? क्या हुआ? वो आया था सरकार को पूछते हुए। काशीराम है ना, कपड़ों का व्यापारी, उसे डाकुओं ने बहुत मारा है और बचने के आसार भी नहीं है। सरकार को क्यों नहीं बताया? सरकार ने तो मना किया है ना, उन्हें किसी से नहीं मिलना, तो हम कैसे जा सकते हैं उनके पास? यहाँ किसी की जान खतरे में है और आप लोग?
अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो देख लेना। दादा, साई को काशी का इलाज करने दीजिए। काशी के बचने की अब एक ही उम्मीद है और वो है साई। काशी को कुछ नहीं होगा। दादा, आपको कुलकर्णी सरकार का इंतजार करना चाहिए था। उनसे अच्छा वैद नहीं है कोई यहाँ। हाँ, लेकिन इलाज के लिए वैद का मौजूद होना भी तो जरूरी है ना। इलाज नहीं होने से तो अच्छा है कि जो हो रहा है वही बेहतर है। और आप तो जानते ही हैं, कुलकर्णी सरकार ऐसे किसी के लिए नहीं आते। उसी को सौभाग्य मिलता है जो उनके दाम दे सके। मोनी के पिता को भूल गए? सांप ने डसा था, सरकार ने उसको जिंदा कर दिया। और फिर उनका इलाज भी तो पता है, एकदम रामबाण। और इस साई का क्या पता? एक तरफ इनका क्रोध, दूसरी तरफ काशी के प्राण। मेरे आदेश की अवमानना करने का उपयुक्त कारण नहीं होगा तो बहुत पछताएंगे। तो मैं जानती हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना। काशीराम के प्राण संकट में हैं और आप शिरडी के वैद्य। आपके अलावा यहाँ के लोगों की मुश्किलें और कौन दूर कर सकता है? दूर कर रहा है मुश्किल सरकार। काशीराम का इलाज कोई और कर रहा है सरकार। कौन? पता नहीं, पर कोई तो है जो उसका इलाज कर रहा है। हरिओम। कैसे बुखार है अब तक? बुखार आए तो अच्छा है, इसका मतलब शरीर रोग से लड़ रहा है। मेरा विकल्प ढूंढने का दुस्साहस कैसे कर लिया इन लोगों ने? इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा शिरडी वासियों को देख लेना। लेकिन उससे पहले उस वैद्य को कोड़े मार के निकलवा दूंगा शिरडी के बाहर। हरिओम हरिओम। कौन है जिसने मेरे शिरडी में काशीराम का उपचार करने का अपराध किया है? धुआं अपने आप कम हो जाएगा। तुम दोनों ने तो कहा था कि साई तो। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सरकार। सरकार, मैं जानता था आप जरूर आएंगे। काशी का इलाज केवल आप ही कर सकते हैं। बंद करो ये नाटक। यहाँ तो पहले से उपचार चल रहा है। ये यहाँ कैसे? यहाँ इसे किसने बुलाया? जो लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। लेकिन सरकार, अब आप आ गए हो, काशी को कुछ नहीं होगा। क्या तात्पर्य है तुम्हारे कहने का दादा? क्या तुम्हें वैद कुवैद में अंतर पता नहीं है? इतने वर्षों के अध्ययन, शोध और अनुभव के पश्चात यहां तक पहुंचाऊं मैं।
लेकिन तुम लोगों को एक क्षण नहीं लगा एक ढोंगी को, एक ठग को वैद्य के रूप में स्वीकार करने में। क्या यही है मेरे इतने वर्षों की सेवा का फल? क्या यही है इतने रोगियों की पीड़ा दूर करने का पुरस्कार? अब सुन लो, कांशीराम का उपचार किसी और ने आरंभ किया है, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यदि मैंने ऐसा किया तो उपचार के मर्यादा का उल्लंघन होगा। तुम लोगों ने जो निर्णय लिया है उसके परिणाम के उत्तरदायी भी तुम लोग ही होगे। हरिओम। नहीं सरकार, ऐसा मत कहिए। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खांडोबा जी की इतनी कृपा है जो आप पर। ये पहले सोचना चाहिए था दादा। इसे जो लेप लगाया गया है इससे लाभ नहीं बल्कि हानि पहुंचा चुका है काशीराम को दादा। मुझे वेखंड चाहिए। वेखंड? इस उपचार में वेखंड? अद्भुत। घर में वेखंड नहीं है साईं। प्याज तो होगा। हाँ, वेखंड नहीं है तो कांदा लाओ, कांदा नहीं है तो अदरक लाओ, अदरक नहीं है तो हरी मिर्च लाओ, हरी मिर्च नहीं है तो कोथिमीर लाओ। लाओ लाओ, घर में जो भी है लेके आओ। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है यहाँ पे उपचार हो रहा है या भोजन बन रहा है। हरिओम। लेकिन कुछ भी हो, काशीराम की खिचड़ी बहुत अच्छी बन रही है। काशीराम को ये औषधि चटानी है। नहीं बचेगा। तेरे ढोंग से ये नहीं बचेगा, देख लेना। श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा और सबूरी से सब कुछ हो जाता तो संसार में वैद्यों की आवश्यकता ही नहीं होती। जब बात प्राणों पर आती है ना तो श्रद्धा सबूरी सब निरर्थक हो जाते हैं। आप सब लोग भूल चुके हो, जब मौनी के पिता के प्राण बचाने थे तो आप सब लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाए थे। भूल गए सबके सब। श्रद्धा और सबूरी के चक्कर में पड़ते तो क्या होता। लेकिन ठीक ही है, शिरडी की जनता को सत्य समझने के लिए काशीराम को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। काशीराम का समय अभी पूरा नहीं हुआ है और ना ही उसके शरीर का उद्देश्य पूरा हुआ है। चुनौती स्वीकार करोगे? विश्वास करेंगे? डर गए? डर और विश्वास में जब जब संघर्ष हुआ है, जीत हमेशा विश्वास की ही हुई है। अपने वेद, अपने ज्ञान, अपने विवेक की उपेक्षा कर तंत्र मंत्र करने वाले पर विश्वास करो। मूर्ख समझा है मुझे? मुझे केवल अपने अनुभव पर विश्वास है और मेरा अनुभव तेरी कल्पना से कहीं अधिक है। फिर भी सीमित ही है। फकीर,
अगर हम जिंदगी के करिश्मे पर यकीन करना छोड़ दें तो इसमें समझदारी कैसी? जिंदगी के चमत्कारों पर अचंभित होना छोड़ दें तो शायद हम जिंदा ही नहीं हैं। बहुत कुछ है जिसका अनुभव होना अभी बाकी है। जिंदगी से बड़े ना हम थे, ना हम हैं, और ना ही कभी हो पाएंगे। हरिओम। अनुभव तो तुझे अब होगा जब कांशीराम मरेगा और तेरा पाखंड सबके सन्मुख होगा। धक्के मार कर निकालेंगे यही लोग तुम्हें शिरडी से, देख लेना। साई, काशी की सांस। अब आप ही कुछ कीजिए, मेरे काशी को बचा लीजिए सरकार, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। नाटक बंद कर। साईं के उपचार में तुम्हारी छुपी मंशा दिखाई दे रही है मुझे। काशी की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति हड़पने की मंशा। नहीं तो तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारे भाई को कोई हाथ भी लगा सकता है भला। भूल हो गई सरकार, भूल हो गई साईं को ना रोकने की। मैं मानता हूँ आपका इंतजार करना चाहिए था, पर क्या करता, मजबूर था सरकार। पूरा शिरडी जानता है कि ये अपने भाई से कितना प्यार करता है। मेरा निर्णय था कि आपके ना आने पर साई उसका इलाज करे। हरिओम। तो कुलकर्णी सरकार का विकल्प आप चाहते हैं अप्पा जी? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं प्रतीक्षा करूंगा जब कांशीराम की आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी। तभी सबकी आंखें खुलेंगी। हरिओम। हरिओम। काशी। हरिओम। क्या कहा था मैंने? हाँ? मेरे अनुभव पर मेरा पूरा विश्वास है। उल्टी सांसें ले रहा है वो, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। नहीं।
श्रद्धा और सबूरी पराजित हुए। हरिओम। अब रोने से क्या फायदा गोदा? तुम सबकी मूर्खता का मूल्य चुकाना पड़ रहा है काशीराम को। दादा, अब कहो उस ढोंगी से कि जीवित करे काशीराम को। कह दो उसके निर्जीव शरीर में प्राण फूंकने के लिए। गोदा, शोक उसका मनाया जाता है जो चला गया हो। अच्छा, यदि तू कुछ दिन और रुका शिरडी में तो शोक मनाने के लिए कोई बचेगा नहीं। गोदा, तुम चलो अंदर चलो। भाग गया। अपना झोला उठाकर भाग गया। एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए तुम लोग। श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाने वाला स्वयं श्रद्धा और सबूरी का पालन किए बिना भाग गया। हरिओम। अब मनाओ खुशी। इस पर विश्वास किया था आप लोगों ने, इस पर, इस कायर पर। जब बात नहीं बनी तो पलायन कर गया। तुम लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। जब इस काशीराम की अर्थी उठेगी और उसके साथ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है गूंज उठेगा, तब आप लोगों की आंखें खुलेगी। काशीराम की अंतक्रिया की सामग्री का प्रबंध करो। मूल्य मैं चुकाऊंगा। जाओ। चलो। एक पत्नी के पास सिवाय उसके विश्वास का कुछ भी नहीं होता, और उसी विश्वास का सूत्र है ये। एक विवाहिता स्त्री की ताकत, उसकी शक्ति, श्रद्धा और सबूरी की शक्ति। सरकार को काशीराम तक पहुंचने में देर ना हुई हो। मुझे तो गोदा के बारे में सोच सोच कर ही दुख हो रहा है। पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। नर्मदा घी दो। अभी अभी गांव वालों को कुछ बातें करते सुना मैंने। लगता है आखिर गांव वालों की अक्ल ठिकाने आ ही गई। घी दो। क्या हुआ? धर्म की जीत। वो अधर्मी भाग गया। सत्य की जीत। वो ढोंगी भाग गया। मेरे दादा की जीत। तुम्हारा साई भाग गया। और काशीराम मर गया। और अगर नहीं मरा होगा तो मर जाएगा। आए बड़े सब लोग साई से उसका इलाज करवाने वाले थे। साई से इलाज से पहले तो वो लोग इनके पास ही आए थे। अगर यही समय पे नहीं पहुंचे तो इसका दोषी और कौन होगा? और अगर काशीराम जिंदा ना बचा तो ये जीत किसकी और कैसी? हाँ, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि अपराधी दादा है? हाँ, ये बड़ी
सरकार, आरती का सारा सामान लेकर आ गए। हरिओम, तैयारी करो। जी सरकार। जी सरकार। काशी अभी मरा नहीं, फिर भी कुलकर्णी सरकार क्यों उसकी अर्थी बनवा रहे हैं? अर्थी तैयार है सरकार। हरिओम, देख क्या रहे हो? उठाओ काशी को। श्रद्धा, सबूरी। अरे ये तो वापस आ गए। ज्ञानी लोग, तुम सबको नौटंकी अच्छी लगती है ना? मर रहे आदमी के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है और तुम सब लोग देख रहे हो। सरकार, बेलपत्र तो शरीर में फैले विष को बेअसर कर देता है। विष के निष्क्रिय होने का लाभ उसे मिलता है जिसके शरीर में प्राण शेष हो। पंता जी, काशी तो अब सब उपचार से, चमत्कार से परे है। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार। स्वागत है तुम्हारा काशी। सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लक 84 रे। भव सागर कर दे घन दुख के हर दे। साई ने काशी को बचा लिया। तुम कृपा सिंधु दे अमृत सिंधु, अलख उजियारे दीनों के। काशी ठीक हो गया? परम ज्ञान साईं, मुझे माफ कर दो। आस्था मालिक पे रखो, वो हमेशा सही रास्ता दिखाता है, भले ही वो हमारी इच्छा के अनुसार हो या ना। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद्य मिल गया। एक ऐसा वैद्य मिल गया जो बिना मांगे इलाज करता है, जो बिना जाति धर्म देखे इलाज करता है। चमत्कार हो गया सरकार ये तो। हरिओम।
दादा दादा रुको दादा, जीत का तिलक तो लगाने दो। साईं, आप बिना कुछ खाए पिए काशीराम का इलाज करते रहे। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। कोई पीड़ा में हो, मुश्किल में हो तो अपना ख्याल कैसे आ सकता है। दूसरे की तकलीफ में खुद को खो देना एक तपस्या की तरह है। शरीर अपनी सारी जरूरतें, सारी इच्छाएं भूल जाता है। पानी पिलाओगी बायज़मा? उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। मैं पिलाता हूं। चलता हूं साईं। शोक उसका मनाया जाता है जो चला गया। श्रद्धा सबूरी। स्वागत है तुम्हारा काशी। साईं ने काशी को बचा लिया। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद्य मिल गया। एक ऐसा वैद्य मिल गया जो बिना मांगे इलाज करता है, जो बिना जाति धर्म देखे इलाज करता है। जो लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। जो लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, आज शिरडी के उनकी वजह गरीबों को से एक ही मैं उम्मीद यहाँ मिल गई, एक नया वैद्य मिल जो गया। लोग काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैद्य मिल गया। स्वागत है तुम्हारा काशी सबूरी। एक ऐसा वैद्य मिल गया जो बिना मांगे इलाज करता है। जो लोग काशीराम काशीराम की इस हालत के जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से उन्होंने ही मैं मुझे यहाँ हूँ। शिरडी वापस भेजा है। हरिओम। मैंने सुना है उस
उस ढोंगी की जिम्मेदारी ले रखी है तूने। काशीराम का इलाज कराने का ठेका तूने ही ले रखा है ना? मैं समझ सकती हूँ, कोई एक इंसान दूसरे इंसान के बहकावे में आ सकता है, लेकिन ये ढोंगी बाबा होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। परिवार के किसी एक सदस्य को पकड़ लेते हैं, फिर पूरे परिवार को बहकाने की कोशिश करते हैं। पर तू तो पहले ऐसा नहीं था, हाँ? और तूने तो कसम ले रखी थी ना कि उस ढोंगी का साथ नहीं देगी, फिर भी उसका साथ दिया। क्या लगता तुम लोगों को, हाँ? कि आई तो वेड़ी है, इसे तो कुछ समझ नहीं आता, इसे तो पता भी नहीं चलेगा। देख लेना, अगर काशीराम को कुछ हो गया ना तो पूरा गांव। आई, काशीराम को कुछ नहीं होगा। साई ने अपने इलाज से काशीराम की जान बचा ली है। और जहां तक कसम की बात है, तो कसम साई से बात ना करने की थी, और भाईजान ने तुम्हारी कसम नहीं तोड़ी। अरे काशीराम का इलाज करके साई कुलकर्णी सरकार का और भी बड़ा दुश्मन बन गया है, और दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। याद नहीं तुम लोगों को कुलकर्णी सरकार कैसे हमारे घर का सारा सामान लूट पाट के ले गए थे? अब तो लगता है इस घर को जला ही डालेंगे। अरे उस काशीराम के प्राणों का सवाल था, इसलिए समझ सकती हूं, लेकिन आइंदा उस ढोंगी का साथ दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हे पांडुरंगा, बुद्धि दे इन दोनों को। राम 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 राम। अब पानी दे उसको, जा। दादा, 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 तुम यहाँ तानपुरा बजा रहे हो और वहाँ शिरडी का नया वैद बनने की तुतारी बजा रहा होगा वो साई। आंखें बंद रखने से सच बदल नहीं जाएगा दादा। बंद नेत्रों से मैं वो देख लेता हूं जो तुम लोग खुले नेत्रों से भी देखने योग्य नहीं हो। कैसे? नेत्र बंद हो तो कानों की सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों? मैं नहीं समझी। साई ने क्या कहा था? जो लोग काशी की इस दशा के लिए उत्तरदायी हैं, वही लोग उसे शिरडी वापस ले आए हैं। एक इन लोगों की बात हो रही है, हाँ? कुछ समझे? हरिओम। काशीराम को किसने मारा? डाकुओं ने। मतलब साई और डाकू मिले हुए हैं? हरिओम। अंता जी, ये हमने क्यों नहीं सोचा? सोचने के लिए अक्ल होनी चाहिए अंता जी। ए, चुप रहो मूर्खो। दादा,
अब आगे क्या योजना है? अगर आपको कुछ हो जाता तो? उस बेहोशी की हालत में भी मुझे विश्वास था गोदा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ना तो तुम्हें छोड़ के जाने की इच्छा हो रही थी मेरी, और ना ही साईं मुझे जाने दे रहे थे। मुझे तो जैसे हर पल उनका ही सहारा था। आप थोड़ी देर सो जाइए। आंखें बंद करता हूं तो उस काली रात की एक एक बात याद आने लगती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पराये के हित के समान कोई धर्म नहीं होता, और पराये को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं होता। लेकिन विडंबना देखो, अधर्म करने वाले को अक्सर यह गलतफहमी होती है कि वो धर्म का पालन कर रहा है। रावण भी अपनी नजर में अधर्मी नहीं था, और कंस को भी अपने अधर्म का ज्ञान नहीं था। जिस दिन अधर्म करने वाले को धर्म की सही परिभाषा का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन उसे अपने अधर्म का ज्ञान भी हो जाएगा। स्वागत है वन देवता। मेरे बिना आवाहन किए आप यहाँ आए, ये मेरे लिए बहुत सुख की बात है। आह्वान तो आपने किया है साईं, अपने विचारों को कर्म में बदलकर। मैं आता कैसे नहीं। कोई भी मेरी संपदा का पोषण करे, संरक्षण करे, सदुपयोग करे तो मुझे प्रसन्नता होती है। आपने जिस उद्देश्य से मेरी सहायता मांगी थी, मैं देख सकता हूँ कि आप उस उद्देश्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हैं। आपका यहाँ आना इस बाग के लिए आशीर्वाद है। यहाँ इस बाग में जो कोई भी आएगा, इसका सम्मान करेगा, उस पर आपकी और मेरी कृपा होगी। कृपा होगी, जरूर कृपा होगी। खेत जल रहे हैं,
खेत चल रहे हैं। इस धरती से धार फूटेगी। पानी निकालना, पानी चाहिए, पानी चाहिए। इस धरती से धार फूटेगी, इस धरती से धार फूटेगी। वो देख पानी। नहीं है। अरे जीवा, इतने सालों से कुआं खोद रहा है पर एक बूंद भी पानी नहीं निकला। जब सबके खेत चलेंगे ना तब किसी को नहीं दूंगा पानी। देने के लिए तेरे पास एक बूंद भी नहीं है इतने सालों में। यहीं से धार फूटेगी, बड़ा कुआं बनेगा यहाँ पे, यहीं से पानी निकलेगा। जीवा, मिल गया पानी। शाबाश जीवा, शाबाश। लगता है धार फूटने वाली है। पागल है तू, हमें मारेगा। रुक तू रुक अभी। क्यों परेशान कर रहे हो उसे? अच्छा लगता है उसे परेशान करना? जाओ यहाँ से। इस पागल से अच्छा मनोरंजन है कहाँ पूरे गांव में, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे कुछ तो शर्म करो। वो अपने शौक के लिए कुआं खोद रहा है क्या? तुम लोगों को पता है कि कुलकर्णी सरकार ने हमारे खेतों में आग लगा दी थी। इसने सेठ गंगाराम की बावड़ी को अपवित्र करके नष्ट किया है। न्याय के अनुसार इस किसान के खेत नष्ट किए जाएं, आग लगा के। उसी सदमे ने मेरे बेटे की हालत कर दी है। जाओ यहाँ से। छोड़ो, ये नहीं सुधरेगा। ऐसे हवा में किससे बातें कर रहे हैं? मुझे तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है। मेरे दोस्त ऐसे ही हैं, सबको नहीं दिखते। आपकी यही बातें किसी को समझ में नहीं आती, इसीलिए सब आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उल्टा सीधा ही सही, मेरे बारे में बात करके लोग मुझे याद तो रखते हैं। साईं, आप जानबूझकर मुझसे पहेलियों में बातें करते हैं ना? आप जानते हैं मैं आपसे बहुत गुस्सा थी। मैंने आपको बहुत पुकारा भी था। मुझे लगा कि आप शिरडी से चले गए हैं। अभी भी नाराज हो मुझसे? नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ बीज बो रहा था। बीज? हाँ, बीज। पेड़ों के, पौधों के, फूलों के, फलों के बीज। कांटे तो नहीं होंगे ना उनमें? जरूरी बात यह है कि लोग फूलों के बीच कांटे देखते हैं या कांटों के बीच फूल। अरे झिपरी, तेरी माँ तुझे कब से ढूंढ रही है। आई वापस डांटेगी और बात भी नहीं करेगी।
लबों से भले ही वो तुमसे बात ना करे, लेकिन उसका दिल, उसका मन हमेशा तुमसे बात करता है, लगातार। इसीलिए पूरे संसार में माँ जैसा दूसरा कोई रिश्ता नहीं होता। चलो। कुलकर्णी सरकार, हमें बुला लिया होता। औपचारिकता के लिए मेरे पास समय नहीं है। कुछ जानकारी है मेरे पास। कैसी जानकारी सरकार? डाकुओं के संबंध में। वही डाकू जिन्होंने लोगों को मारा है, लूटा है, वो गिरोह आनंद वन में है। सरकार, एक बार फिर आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। मदद विफल हो सकती है यदि आपने अविलंब कार्यवाही नहीं की तो। ओम। सरकार, आपने साई का नाम नहीं लिया। नाम से क्या होता है? काम होना चाहिए। हरिओम। साईं, काशीराम काका को आपने ही ठीक किया है ना? लेकिन जंगल में एक चिड़िया या जानवर अगर उन्हें चोट लग गई तो उनका इलाज कौन करता है? पशु पक्षी बहुत समझदार होते हैं। छोटी मोटी चोट का इलाज तो वो लोग खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह प्रकृति से दूर नहीं होते। कौन सी जड़ी बूटी उनके लिए मददगार होगी ये उन्हें पता होता है। लेकिन उन्हें कैसे पता? माँ, उनकी माँ सिखाती है उन्हें। सच कहा आपने, माँ के सिवा कोई रिश्ता नहीं है ना? बायजा माँ, बाइजा अक्का, खेत में जा रहे हो ना आप अप्पा के लिए रोटी लेके? जानती हो लक्ष्मी, बायजा माँ के हाथ की बनाई रोटी में ऐसा स्वाद है जैसे खुद माँ अन्नपूर्णा ने बनाई हो। सदा मुस्कुराना, भला काम करते रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। बायजा माँ, उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। जीवा, बेटा जीवा। जीवा, जीवा, जीवा बेटा खाना खा ले। खाना नहीं खाएगा तो ताकत कैसे आएगी कुआं खोदने के लिए बेटा? बेटा बहुत दिनों से तूने कुछ नहीं खाया है बेटा। जीवा थोड़ा सा खाना खा ले। तेरे लिए खाना लाया हूं बेटा, खा ले जीवा। बेटा घाव पे मल्लम लगा ले, वरना घाव कैसे भरेंगे बेटा? जीवा, जीवा मेरी बात सुन बेटा। बेटा मेरी बात सुन। नहीं खाना मुझे खाना, नहीं लगाना मरहम।
कुलकर्णी सरकार, मेरे खेत नहीं, मेरी फसल नहीं, आपने मेरे जीवन की सारी खुशियां छीन ली है मुझसे। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। देखिए तात्या कैसे मृदंग सीख रहा है। भाई साहब, साई से मिली? आया था वो मेरे सामने, मुझसे मिलने, मुझसे बात करने, पर उस कसम की बेड़ियों ने मेरी ममता को जकड़ के रखा था। कौन माँ अपने बेटे से मुंह फेरती होगी? हाँ, ऐसा क्या पाप कर दिया मैं जो मुझे ऐसी कसम को निभाना पड़ रहा है? एक माँ को अपने बेटे से दूर करने वाली कैसी कसम है ये? आई भी तो एक माँ ही है ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं अपने आप को तो समझा लूं, लेकिन उस ममता को कैसे समझाऊं जो साई का नाम सुनते ही उमड़ आती है? बेटा है वो मेरा, भले ही उसे जन्म ना दिया हो, लेकिन मुझसे अलग नहीं है वो। तात्या से पहले उसने मुझे माँ कहा था, और ऐसा क्या कर दिया है उसने? ऐसा क्या दोष है उसका जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? क्या बीत रही होगी उस पर, क्या सोच रहा होगा वो? भाई को कैसे समझाऊं? इतनी बड़ी कसम देकर जीते जी मार दिया है उन्होंने मुझे। दुख भी जिंदगी की उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितना कि सुख। जब तक इंसान सुख की इच्छा करता रहेगा, दुख से उसका सामना होता रहेगा। जिस दिन सुख की इच्छा छोड़ दी, उस दिन दुख भी कहीं गायब हो जाएगा, और तब वो होगा सच्चा सुख, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई इंतजार नहीं। अच्छे से हाथ चलाओ। चांदी के तेल से शरीर की मालिश, और सरकार का शरीर ऐसे दमक जाएगा कि क्या बोलूं मैं। 4 शब्द से ज्यादा वैसे भी बोल क्या पाते हो आप पंता जी? अरे मूर्खों, व्यर्थ की बातों के लिए तुम लोगों के पास समय है। दादा, पुलिस डाकुओं को पकड़ लेगी, तुम क्यों चिंता करते हो? लेकिन तुम बड़े अभागी हो दादा। तुम जो चाहते हो उसमें तुम्हारे परिवार का कोई समर्थन नहीं है। अब अगर परिवार के लोग ही साई के पक्ष में हो तो फिर पहले हम मत बुझा क्यों? क्या है ना दादा, पहेलियों में बात करने से बात कम चुभती है। पर ठीक है, अगर तुम सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ। हट रहे। साई से इलाज कराने से पहले लोग सरकार के पास आए थे, पर सरकार तो गए नहीं, तो फिर दोषी कौन? और अगर काशी मर गया तो फिर जीत किसकी और कैसी? किसने कहा ये? वहीनी ने। वहीनी के मुंह से ये सब सुनकर पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। ऐसी कैसी पत्नी जो अपनी पति की दुश्मन है, अपने पति का बुरा चाहती है। और हाँ,
ना कहते हुए भी उसने ये कह दिया कि अब जाकर कुलकर्णी सरकार का अहंकार टूटेगा जब शिरडी का नया वैद बनेगा वो साई। इस पागल से अच्छा मनोरंजन है क्या पूरे गांव में? वो भी बिल्कुल मुफ्त। जीवा, अरे पानी। जीवा, मिल गया पानी? मंगलू, मरहम का अस्तित्व घाव से ही है। अगर घाव है तो उसके लिए मरहम भी जरूर होगा। आओ, यहां बैठो। सरकार, गरम तेल। रुक्मिणी, इसमें जो सिक्का है वो निकालो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? इसमें जो सिक्का है वो निकालो। ये तो खोल रहा है, बहुत गर्म है। निकालो। बहुत प्रश्न करने की इच्छा होने लगी है ना? प्रश्न उठाने की, कौन दोषी है कौन नहीं इसका निर्णय सुनाने की। लेकिन तुम भूल रही हो ये शिरडी है। यहाँ कौन अपराधी है कौन निरपराधी इसका निर्णय मैं करता हूं। मैं ही हूं जिसको अधिकार है दंड देने का और क्षमा करने का भी। सिक्का निकालो। रुक्मिणी, सिक्का निकालो। रुक्मिणी, सिक्का निकालो। सरकार, हरिओम। क्या समाचार है? दरोगा जी ने आपको तुरंत सूचित करने के लिए कहा। वो डाकू पकड़े गए। बेचारा साईं, अब उसे कौन बचाएगा? हरिओम। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।